Hello friends, now we have started session number 4, chapter number 3, inheritance and variation. So now in this session we are discuss about the Mendel's third law of independent assortment, and second topic is genetic terminology. तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे थर्ड लॉ, मेंडल्स थर्ड लॉ, और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी मीन्स बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपका बेसिक क्लियर करेंगी. वैसे डेफिनेशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ दिस मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द डायब्रिड क्रॉस. ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस. किसके ऊपर बेस्ड था? डायहाइब्रिड क्रॉस. तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज थर्ड लॉ. Now the law stated that when the two pairs of contrasting traits when they are combined in the hybrid, the segregation of one pair character is completely independent to the other at the time of gamete formation. Okay, once again मैं repeat कर रहा हूँ. According now the third law, when the two pairs of contrasting traits means character are combined together in the hybrid, the segregation of one character is completely independent to the other at the time of gamete formation. तो ये है आपका थर्ड लॉ. थर्ड लॉ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाय एग्जाम्पल. नाउ दिस थर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉट अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ओके, एंड नाउ इट इज बेस्ड ऑन द डायब्रिड क्रॉस. एग्जाम्पल इज अ डायब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पे देखो, मैं आपको लॉ जो है वो एग्जाम वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा. बाद में आपको एक सेशन में आपको डायब्रिड क्रॉस और डायब्रिड रेशियो पढ़ाऊँगा, वो तो उसमें कवर होगा. बट जस्ट आपको ये लॉ समझने के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? व्हेन द टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. यहाँ पे टू पेयर्स है, ऊपर येलो और राउंड सीड है एंड येलो एंड रिंकल सीड है. सो दीज आर द टू पेयर्स. ओके, एक these are the pure yellow and round cross with the pure green and wrinkle seed. So these are the two pairs of contrasting traits when they are combined in the hybrid. अब लोगों ने हाइब्रिड किया, यहाँ पे उनका क्रॉसिंग किया. सो F1 जनरेशन में क्या है? there is a yellow and round according to the law of dominance. When two pairs of contrasting traits when they are combined together in a hybrid, तो हाइब्रिड में आपको मिला येलो और राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो हम लोगों ने क्रॉस किया था टू पेयर्स. कौन कौन से थे? येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल. दोनों को क्रॉस करके क्या है F1 जनरेशन में? येलो एंड राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. वी नाउ इन द सेकंड जनरेशन में देखो, यहाँ पे व्हेन F1 जनरेशन अलाउ फॉर सेल्फ क्रॉस. F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस किया. क्या किया? सेल्फ क्रॉस. जो आया था आपको जीनोटाइप येलो और राउंड आया था F1 जनरेशन में, हाइब्रिड येलो एंड राउंड, उसको क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया, सेल्फिंग किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया. सो इन F2 जनरेशन में देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर अपीयर. तो आप लोग यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं 9:3:3:1. 9 क्या है? येलो राउंड. 3 क्या है? ग्रीन राउंड. और थर्ड क्या है? येलो रिंकल. और लास्ट ग्रीन रिंकल. सो दीज आर द 4 फिनोटाइप्स आर अपीयर. ओके, अभी ये लॉ क्या कहता है वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ऊपर हम लोगों ने येलो राउंड ग्रीन रिंकल लिया. टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड हो गया उनका. ओके, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ one pair is completely independent to the other in the gamete formation. The segregation of, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ी किसकी थी? येलो और राउंड की, ग्रीन और रिंकल की. मगर F2 जनरेशन में the segregation of one character is completely independent to the other at the time of gamete formation. Segregation is separated. The segregation of one character is completely independent to the other. इधर यहाँ पे 4 कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल. तो यहाँ पे येलो राउंड की जोड़ी थी, ग्रीन रिंकल की जोड़ी थी. मगर इन F2 जनरेशन में यहाँ पे क्या आ रहा है? येलो राउंड भी आ रहा है, ओके, ग्रीन राउंड भी आ रहा है. मीन्स येलो राउंड के साथ आना चाहिए था, मगर येलो सेकंड इसमें येलो राउंड है, ओके, और ग्रीन रिंकल है.
मगर अभी जोड़ी उल्टी हो गई, क्या हो गया, ग्रीन राउंड हो गया, ग्रीन राउंड के साथ आ गया, येलो रिंकल के साथ आ गया, इसलिए 4 फिनोटाइप मिले। तो द सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, 4 फ्रेंड्स हैं, तो दोनों की येलो और राउंड की बहुत गहरी दोस्ती है, एक साथ है, चारों दोस्त हैं, मगर येलो राउंड उनकी और ज़्यादा गहरी दोस्ती है, ग्रीन रिंकल की गहरी दोस्ती है, 4 लोग हैं। मगर ऐसा नहीं है कि येलो रिंकल के साथ नहीं जा सकता है, ग्रीन राउंड के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि लॉ क्या कहता है, द सेग्रीगेशन क्या कहता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर। ऐसा नहीं है कि राउंड येलो राउंड के साथ ही आए या ग्रीन रिंकल के साथ आए, येलो रिंकल के साथ भी जा सकता है और ग्रीन राउंड के साथ भी आ सकता है। द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर। चारों फ्रेंड में हर एक लोग इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को पेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वापस सबको एक्सप्लेन करा, इसलिए 4 फिनोटाइप है, येलो राउंड था, ग्रीन रिंकल था, मगर बाद में F2 जनरेशन में येलो राउंड तो आ रहा है, ग्रीन रिंकल भी आ रहा है, उसके साथ ग्रीन राउंड आ रहा है और येलो रिंकल आ रहा है, मीन क्रॉसिंग हुआ। मीन सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर। मीन सब हर एक जो चार कैरेक्टर है, येलो राउंड ग्रीन रिंकल, ये सब अलग अलग है और एक दूसरे से सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर, इसलिए एक दूसरे से वो पेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस थर्ड लॉ स्टेटेड आउट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, जब 2 पेयर्स है तो समझने का हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर कंबाइन इन द हाइब्रिड में कंबाइन किया। नाउ इन F2 जनरेशन की बात करें अभी, the segregation of one pair of characters, segregation of one pairs of character is completely independent to the other at the time of gamete formation. Gamete formation means in F2 generation the segregation is separated. Segregation of one pairs of character is completely independent to the other, means yellow round green wrinkle है तो yellow wrinkle भी आ सकता है, green round भी आ सकता है, because segregation of one pairs of character, segregation separation, one pairs of character is completely independent to the other. Yellow, green, round, wrinkle, ये सब कैसे independent है, they are independent to the other at the time of gamete formation. They forms a new combination. So these are the law of independent assortment. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, law of independent assortment. तो इतना रखो, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे डायबिट में देखो आप लोग, मैंने आपको एक सिंपल वे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके, बार बार थोड़ा सा डेफिनेशन रीड करते जाओ और एग्जाम्पल देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पे। सो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, थोड़े समझ में आनी चाहिए आपको। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक फीचर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत फेयर होगा और टॉल होगा, टॉल एंड फेयर है, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, टॉल एंड फेयर। कोई भी फीचर, हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द फ्लावर, ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स। दीज आर क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टर। सो व्हाट इज ट्रेड? इट इज़ अ इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट इज डिटेक्टेबल वेरिएंट। इनहेरिटेड मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने वाले कैरेक्टर, एंड इट डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट मीन्स वो इजीली समझ में आते हैं। इजीली क्या समझ में आते हैं? समझ में आते हैं। टॉल एंड और ड्रॉप, प्लांट की हाइट है, तो ये डिटेक्टेबल वेरिएंट हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। टॉल प्लांट है, जेनेटिकली टॉल है, दूसरा ड्रॉप है, एंड दे आर इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर। एंड डिटेक्टेबल वेरिएंट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। तो बहुत बार हम लोग ट्रेड वर्ड्स आता है, अभी हमने डेफिनेशन देखा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, इनहेरिटेड कैरेक्टर। ओके, फैक्टर। फैक्टर किसको बोलेंगे? इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, अ particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of character। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, इनहेरिटेड होता है, उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। किसी भी चीज़ में कोई भी फैक्टर रहता है, फैक्टर मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
फैक्टर। अभी टॉलनेस कैरेक्टर है, ड्रॉफनेस कैरेक्टर है, तो जो इसमें जो जीनोटाइप है वो क्या हुआ, फैक्टर उसका। ओके, फैक्टर इज पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द गैमेट, गैमेट थ्रू फैक्टर वो पास हो जाते हैं। ओके, इसको बोले फैक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज जीन। व्हाट इज जीन? आप लोगों ने डीएनए का स्टडी किया होगा, तो जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स है, बहुत सारे जीन्स है, तो हर एक जीन्स का एक क्या कैरेक्टर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में, एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो आपकी हाइट हो, ओके, आपका कलर हो, शेप हो, साइज हो, जीन्स डिटरमाइन करता है, बिकॉज इट इनहेरिटेड एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। हर एक जीन्स अपना एक्सप्रेशन क्या करता है, इनहेरिटेड एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो व्हाट इज जीन? जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the inheritance, which are responsible for the inheritance and expression of characters. तो उसको हम लोग बोलेंगे जीन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अलील्स और एलियोमॉर्फ। हम लोगों ने बहुत बार अलील्स भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी देखा। अलील्स, व्हाट इज अलील? अलील मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अलील्स को क्या बोलेंगे? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म मीन्स टॉल के अपोजिट कौन सा है, ड्रॉफ, राउंड के रिंकल, ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। सो देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एज अलील्स ऑफ ईच अदर। एक मीन्स टॉल का ड्रॉफ है, ड्रॉफ का भी टॉल है, तो ईच अदर होगा ना। सो अलील्स इज अ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एज अलील्स ऑफ ईच अदर, एंड दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे सेम पोजिशन पे रहते हैं, जो एक्सप्रेस होता है वो कैरेक्टर आता है। ओके, मीन्स अपने आपके में टॉलनेस भी है, ड्रॉपनेस भी है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, बिकॉज दे ऑक्यूपाई इन द सेम पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट किसको बोलेंगे? द कैरेक्टर विच इज अपीयर, ओके, इन द नेक्स्ट जनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट। जो कैरेक्टर्स, जो अलील्स जो एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंस। अभी टॉल और क्रॉस को टॉल और ड्रॉफ को क्रॉस किया तो नेक्स्ट जनरेशन में टॉलनेस आया, तो टॉलनेस कैरेक्टर क्या हुआ, डोमिनेंट। ओके, द डोमिनेंट विच कैरेक्टर विच अपीयर इन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव था उधर ड्रॉफनेस था, मगर कैरेक्टर कौन सा अपीयर हुआ, टॉलनेस, तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट। रिसेसिव किसको बोलेंगे? सिंपल डेफिनेशन है, द कैरेक्टर विच इज नॉट अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलील्स। दूसरे एलील्स के प्रेजेंस में वो कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव। टॉल और ड्रॉफ है, टॉल डोमिनेंट हुआ क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन में टॉलनेस आया, मगर ड्रॉफनेस को क्या बोलेंगे, रिसेसिव। टॉलनेस की वजह से ड्रॉफनेस नहीं आया, इसलिए ड्रॉफनेस इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये आपका। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फिनोटाइप। Phenotype is the external appearance of an organism. Simple language में it is the external appearance of an organism. So these are called the phenotype. आप नाटे हो, मोटे हो, काले हो, कैसे प्लांट का हाइट है, ग्रीन है, येलो है, जो भी appearance है external, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, phenotype. Tallness, ड्रॉफनेस, all these are the phenotypes. So height, shape, size, all these are the phenotype character जो हम लोग को दिखते हैं. These are the external appearance of an individual of any traits. कोई भी traits का जो character is called as a phenotype. What is genotype? Genotype is the genetical constitution और genetic makeup of an organism. किसी भी organism का genetic makeup या genetical constitution को क्या बोलते हैं, genotype. And genotype, अभी for example tallness in pea plant having genotype, pure tallness का genotype कौन सा है, कैपिटल टी कैपिटल, हाइब्रिड का कैपिटल टी स्मॉल टी. सो दीज आर द जीनोटाइप. ओके, तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेड्स. कोई भी एक ट्रेड का कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइप. नाउ नेक्स्ट वन इज अ homozygous.
सो हम लोगों ने देखा मेंडल्स ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ प्योर लाइन प्लांट. प्योर लाइन प्लांट को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स अ इंडिविजुअल पॉसेसिंग आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड. आइडेंटिकल एलील्स फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस और प्योर. फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस कैरेक्टर लिया, होमोजाइगस टॉल, तो उसका जीनोटाइप का कैपिटल टी कैपिटल, ड्रॉपनेस का स्मॉल टी. तो होमोजाइगस मीन्स इट इज द इंडिविजुअल possessing identical alleles of particular trait. कोई भी आइडेंटिकल alleles है of particular trait it is called as a homozygous. हेट्रोजाइगस में इंडिविजुअल possessing contrasting alleles, वहाँ पे आइडेंटिकल alleles था. होमोजाइगस में यहाँ पे contrasting alleles of particular trait is called as a heterozygous. मीन्स आप लोगों ने हाइब्रिड टॉल देखा था. हाइब्रिड का टॉल का जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये क्या हुआ? हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस में आइडेंटिकल alleles रहते हैं, इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल एलील्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स. और हेट्रोजाइगस में इंडिविजुअल पोजेसिंग कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड. फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस का हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी. सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्योर लाइन. प्योर लाइन किसको बोले? द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज अ प्योर लाइन. प्योर लाइन मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, they possessing homozygous or true breeding for one or more traits is called as a pure line. अभी प्योर लाइन किसको बोलेंगे? प्योर टॉल प्लांट, प्योर ड्रॉप प्लांट, जो भी प्लांट्स है पी में, they are possessing these are the individual or group of individual which is homozygous or true breeding for one or more trait is called as a pure line. सो नाउ ये जो डेफिनेशंस आपको मैंने थोड़ा सा जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा, आपको बार बार रीड करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैसे ये डेफिनेशन पूरे चैप्टर में आपको कहाँ से आएंगे, ट्रेड्स, एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ओके, तब आपको उसका थोड़ा सा मीनिंग समझ में आना चाहिए. आई एम वन सेंटेंस दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक न कोई तो एक डेफिनेशन एग्जाम में आती ही आती है फॉर वन सेंटेंस. ओके, तो ये अच्छी तरह से रीड करो. नहीं समझ में तो मैं हूँ, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, टेक केयर. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, बाय. एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर टेकिंग अ मेंडल एक्सपेरिमेंट अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड देयर स्टेप्स. ओके, टेक केयर. बाय.